जो होता है, कारण में जो गुण हैं वही कार्य में होंगे, ये हमारा मौलिक सिद्धांत हमारे देश का है। विज्ञान इसको अस्वीकार कर नहीं सकता। एक्शन और रिएक्शन उन्होंने कहा, हमने उसको गीता में कर्म और फल कहा था। और उसके भी पहले जाएं तो अकारण कुछ नहीं होता, शून्य में से सृष्टि नहीं होती, ये हमारे उपनिषद कहते हैं। जो इन्होंने हमारे स्वामी विवेकानंद ने तो कहा कि भाई कारण जो है उसका परिवर्तित रूप कार्य है, वही है, वो परिवर्तित होकर के इस रूप में आया है, आप उसका दूसरा नाम दे देते हैं। उन दोनों में बीज जो है वही, उसमें जो कुछ है वही वृक्ष में आएगा, और वृक्ष में वही उसी तरह के बीज दे करके वृक्ष समाप्त हो जाएगा। कोई भी मनुष्य हो, पशु हो, वनस्पति हो, जो भी आप देखें कि बिल्कुल जो आरंभ में जो बीज है उस बीज में वो सारे गुण हैं। मनुष्य की संतति में भी यही चीज है कि माता पिता के जो वीर इत्यादि जो तत्व हैं, उनमें जो गुण हैं वे ही उसी तरह की संतान हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि गाय का बछड़ा गाय प्रसव करे और जो बछड़ा है वो मनुष्य के आकार का बन जाए। कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, उस रूप में रावण के 10 सिर कहां से आ गए, और 10 सिर कितने कठिन है, 11 होते तो फिर भी था, एक केंद्र में होता, 5 इधर होते, 5 इधर होते, ये संतुलन कैसे करेगा गरीब 10 सिरों का। तो कभी इधर लटकेंगे, कभी इधर लटकेंगे, तो इसको संभालेगा, उसको संभालेगा। तो ये जो 10 सिर वाला मामला है कि 10 ग्रीव उसका नाम था या उसके सचमुच 10 सिर थे। रावण वो इसलिए था क्योंकि जिस समय उसने कैलाश उठाने का प्रयत्न किया और उसके हाथ दबा दिए भगवान महादेव ने, पैर से दबाया, उसके हाथ फंस गए, तो बहुत जोर से राव किया, उसने बहुत जोर से चिल्लाया। राव करना, रुदन करना, चिल्लाना, कुछ भी आप कहें, उसके कारण वो रावण हो गया। अब 10 सिर उसको 10 शीश, 10 ग्रीव से ही बनाया गया, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। तो हमको जरा सा इस विषय में सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जो प्रतीक हैं उनको समझना चाहिए, और उस रूप में अन्यथा क्या होगा या क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत बौद्धिक मानते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते, ये भी नहीं था, वो भी नहीं था, ऐतिहासिक तो ये था ही नहीं। हम बात करेंगे रामकथा की ऐतिहासिकता की भी। अभी समय है ना, तो इस रूप में मैं ये सब बह गया आपको बताते बताते कि भाई इन जातियों को हम क्या समझें। राक्षस के भी, जो मैंने जैसे कहा कि संक्षेप में, कि जो ये मानता है कि किसी के जिसके पास जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास शक्ति है वो छीन ले, वो राक्षस होता है। और जो ये मानता है कि न्याय से, समता से सब। राम बैठते हैं अपने साथियों को लेकर के, एक पंचायत करते हैं, उनसे पूछते हैं बोलो भाई, उसमें विभीषण है, उसमें जाम्बवान है, उसमें अंगद है, उसमें हनुमान है, उसमें लक्ष्मण है, विभीषण है, बोलो क्या करें। सब लोग अपनी अपनी बात बताते हैं कि मेरा विचार है ये होना चाहिए, प्रभु प्रभु हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी राय सब देते हैं। और जो सब लोग कहते हैं मिला करके जनतांत्रिक ढंग से वो निर्णय होता है, और वो निर्णय सब पर लागू होता है। और राक्षस वो होता है रावण, जिसके दरबार में सब कहते हैं हाँ जो कुछ आपने किया, सीता को उठा लाए, बहुत अच्छा किया। और एक व्यक्ति है जो कहता है, विभीषण, कि ये आपने ठीक नहीं किया, तो उसको लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। कोई विरोधी स्वर राक्षसों में सुनाई नहीं देता, क्योंकि सुना नहीं जाता। जो विरोधी स्वर उठाएगा उसको उसी समय समाप्त कर दिया जाएगा। ये अंतर है। राक्षस कोई संस्कृति की बात नहीं है, एक चिंतन है, विकृत चिंतन है। हमारे यहाँ चतुरसेन शास्त्री ने वयम रक्षामा नाम से एक उपन्यास लिखा, और उन्होंने ऐसे बहुत सारे बीच में जिसको मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों की बुद्धि फिर जाती है और वो कहते हैं कि हम रावण को नायक बना करके ये लिखेंगे वो लिखेंगे। तो चतुरसेन शास्त्री ने रावण को नायक बनाया और उपन्यास लिखा वयम रक्षामा। पहला अध्याय आप पढ़िए, उसमें रावण की जो प्रेमिका है, जो अस्थाई पतित्व की का सिद्धांत है राक्षसों में, अस्थाई पतित्व, वो कहती है कि जब तक तू मुझे प्रिय है तू मेरा पति है, और जिस दिन मुझे तू प्रिय नहीं है उस दिन तू मेरा कुछ नहीं है।
यानी 2 घंटे में भी, अब अमेरिका में इस तरह की बहुत सारी चीजें आप सुनते होंगे कि वहाँ लिविंग टुगेदर की जो बात है, 2 घंटे में भी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, 2 दिनों में भी हो सकते हैं, 2 साल भी चल सकता है, उसका कोई ये नहीं है। जब तक प्रिय हैं तब हम एक दूसरे के हैं, और जैसे ही हमारा मन आएगा हम अलग हो जाएंगे। ये है अस्थाई पतित्व। इस रूप में वो प्रेमिका के साथ है, अस्थाई पतित्व, लिविंग टुगेदर वाला मामला है। और दुर्घटनावश वो मर जाती है तो फिर वो उसको, ये चतुरसेन शास्त्री ने लिखा है, जिन्होंने रावण को नायक बनाने का प्रयत्न किया, कि उस रावण फिर अपनी उस प्रेमिका को काट के उसके शरीर के टुकड़े करके उसको तल करके खाता है, आनंद लेता है उसका। ये भोग की वृत्ति है। आप उसको नायक स्वीकार कर सकते हो तो कीजिए, मेरा मन तो उसको नायक स्वीकार नहीं कर सकता। अपनी साली के घर जाता है और उसको वो पसंद आती है, उसके साथ बलात्कार करता है और मानता है कि ये मेरा अधिकार है, मुझे तुमको अच्छी लगती हो तो ठीक है, मैंने भोग किया, इसमें क्या है। ये चिंतन जो है ये राक्षसी चिंतन है। चिंतन से वो हमसे अलग होते हैं, शरीर के आकार से अलग नहीं होते। तो खैर, हम ये चर्चा कर रहे थे कि जटायु वहां मिलता है जो गिद्ध है, और उसको योद्धा के रूप में चित्रित किया गया। वो दशरथ के साथ, राम के पिता के साथ युद्ध कर चुका है, साथ मतलब उनके सहयोगी के रूप में पहले प्राचीन काल में युद्ध कर चुका है। ये वहां पर वर्णन मिलता है। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि पंचवटी में आते ही राम को जो पहला साथी मिलता है वो योद्धा है। इस रूप में और भी लोग वहां निश्चित रूप से होंगे, जटायु के अपने साथी भी होंगे। और जो, जैसे मैंने कहा कि आरण्यक जीवन शैली में, अरण्य में रहने वाले लोग हैं, जब राक्षस वहां हैं तो राक्षसत्व जब जिनको पीड़ित करता होगा वो सारे लोग भी तो होंगे, वो जनता भी तो वहां पर होगी। तो राम जिस समय, खैर वो कथा के बाद में आएगा, तो मैं उस समय वो बात करना चाहूंगा कि राम जब वहां गए हैं पंचवटी में, तो जटायु की सहायता से कुटिया बनाया, ये किया वो किया, सारा कुछ वहां पर अपने लिए स्थान बनाते हैं, और बहुत सुंदर स्थान है ये। आज भी आप जाके पंचवटी में देखिएगा कि बहुत सुंदर स्थान है। आपको पता है कि वहीं से सीता का अपहरण हुआ और वहां पर लक्ष्मण रेखा खींची गई और सीता ने उसको पार किया, ऐसा आज दया कृष्ण जी ने अपनी कविता में सुनाया था। तो मैं वहां गया पंचवटी में, तो मैंने उनसे पूछा भाई लक्ष्मण रेखा कहाँ है। तो उस कस्बे के बाहर जो गंदा नाला बहता है ना, उन्होंने कहा ये है लक्ष्मण रेखा। मैंने कहा इसको बोलते हो? हाँ, हम लोग इसको कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में और तो रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा की चर्चा नहीं है। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा झटका लगे, पर आप देख लीजिएगा घर जाकर के कि वहां लक्ष्मण जाते हुए कोई रेखा वेखा खींच के नहीं जाते। ये कहां से किस लोक कथा से आ गई, पर आ गई और लोगों के मन में बस गई। तो वहां वो पंचवटी में कुटिया बनती है और ये रहते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है कि गोदावरी के उस तट पर जनस्थान में शूर्पणखा रह रही है। शूर्पणखा के साथ खर, दूषण, त्रिशिरा, ये 3 उनके सेनापति हैं, और उसके पास 10,000 तो एक बार में मारे गए थे। कितने हैं? मतलब 10,000 से ज्यादा सैनिक हैं। अब मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रावण रह रहा है लंका में, जो बिल्कुल दक्षिण में है। हालांकि लंका को लेकर भी बहुत विवाद हुआ। हमारे हंसमुख सांकलिया ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि छोटे छोटे तालाबों के बीच में जो स्थान है उसको लंका कहा गया। यानी रामकथा को समेट करके वो इतना सा कर देना चाहते थे कि रावण का युद्ध कोई बहुत बड़े धरातल पर नहीं हुआ। मैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक छोटी सी रजवाड़ा कोई था जहां रावण था और राम उससे लड़े थे। इस तरह की ये हमारे, जिसको हम कहते हैं कि साम्यवादी और लेफ्टिस्ट, वामपंथी जो चिंतन है, वो नहीं चाहता है कि भारतीय संस्कृति को इस विराट रूप में देखा जाए, इसलिए इस तरह की बातें बहुत सारी करते हैं। किसी ने उसको पश्चिम में बंबई को कहा कि ये लंका थी, क्योंकि बंबई भी जो है वो लंक है, भारत की कमर है, भारत की कमर पर वो है, इत्यादि ऐसी बहुत सारी बातें थी। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया है, वो लंका से, श्रीलंका से भी नीचे ले गए। पर हम मान लेते हैं कि श्रीलंका है, वहां रावण है, वहां उसका राज्य है, वहां उसकी सेना है, और वो सेनाएं कितने व्यवस्थित रूप से, नियोजित रूप से ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। एक स्कंधावार
जनस्थान में है गोदावरी के तट पर, और वहां पर उसकी अपनी बहन सेनापति के रूप में है, और दूसरी उसकी मौसी ताड़का जो है वो दशरथ और जनक के राज्य के बीच में जाकर के वहां घुस गई है। जैसे भूटान और नेपाल के बीच में सिक्किम था, इंदिरा गांधी ने समझ लिया कि जब तक ये सिक्किम है तब तक चीन के आने का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए इसको ले लो। तो ये एक, जिसको हम कहें कि सैनिक नीति के अनुसार एक साम्राज्यवादी विस्तार जैसे होता है, उस तरह से रावण की सेनाएं ये आगे बढ़ रही हैं। लेकिन विचित्र बात यह है कि दोनों स्थानों पर, दोनों स्कंदावारों में जो उनका नेतृत्व है वो स्त्रियां कर रही हैं। अब मैं स्त्री विरोधी कोई बात नहीं कह रहा, ऐसा मत सोचिएगा, मैं केवल बतला रहा हूं कि स्त्रियों ने कब से मतलब सेना में वो तो कब से हैं, आज हमारी सेना पता नहीं क्यों मना करना चाहती है। तो शायद उनको ताड़का और शूर्पणखा नहीं मिली है अभी तक, नहीं तो वो ले लेते हैं उनको। तो वहां पर शूर्पणखा है। इस शूर्पणखा के विषय में कुछ लोगों की बड़ी सहानुभूति है, हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे और समझदार लोग जो हैं, चिंतनशील लोग, उनको बहुत सहानुभूति है शूर्पणखा से। वो कहते हैं कि अगर उसने प्रेम निवेदन किया तो क्या बुरा किया, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार करना कोई अपराध है क्या, इत्यादि इत्यादि। शूर्पणखा को वो नायिका बना देते हैं, वो अगर उनका बस चले तो वो मधुबाला की तरह गाती फिरेगी, प्यार किया तो डरना क्या, और पृथ्वीराज कपूर आंखें तरेरते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस रूप में शूर्पणखा को वो मानते हैं कि उसने प्यार किया, उसने कह दिया, और इसने उसके लिए लक्ष्मण क्यों उसके नाक कान काट रहे हैं। हम देखेंगे शूर्पणखा की चीज क्या है। शूर्पणखा जो है वो, उसका विवाह मंदोदरी से पहले हुआ है, रावण का विवाह बाद में हुआ, मंदोदरी के साथ रावण का विवाह बाद में हुआ। शूर्पणखा का विवाह उससे पहले विद्युत जिह्व नाम के दैत्य के साथ हुआ, यानी हुआ नहीं, शूर्पणखा ने स्वयं उसको पसंद किया और उसके साथ विवाह किया। रावण को वो पसंद